कंपैरिजन अपना अब्बू के साथ करते हो बेटा। जब 2018 में उसने पर्थ में मैच खेला था ना टेस्ट, 123 रन उसने बनाए थे और वो वाली ऑस्ट्रेलियन साइड इस ऑस्ट्रेलियन साइड से ज्यादा खतरनाक थी, बजा के रख दी थी विराट कोहली ने सबकी। भिखारी है साले, ये सब ये लूट पीट के खा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे। देख लो डकारे भी ले ले, चूतड़ इतने बड़े हो गए उसके इमाम के भागा नहीं जा रहा तीसरा रन उनसे। अबे 4-4 रन लिए डेविड वार्नर ने और उसने भाग भाग के वहां पे पहले दिन ख्वाजा ने। तुमसे 3 रन लेने में तुम्हारी फटी पड़ी हुई है साले, नोच रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट के नाम के बच्चे, गालियां दे रहे तुम्हारे को साले। बाबर आजम पे बार बार भरोसा जताओगे, पाकिस्तान के बैटर्स पे जताओगे, बाकी बॉलर्स पे जताओगे तो आपके पास नतीजे यही होने हैं आज के। और इधर हमारे घंटे का घंटा बज चुका है। वो इमामुल हक, वो चूतिया, वो इमामुल हक ऐनक वाला जिन पांडा कोई 200 वाले खेल के 50 रन बना रहा है। और क्रिकेट हो रही है या रंडी रना हो रहा है। ये बाबर आजम ने क्या किया? बाबर आजम के ऊपर इतनी उम्मीदें थी कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, बाबर आजम वाली इनिंग्स देखने को मिलेगी, लेकिन बाबर आजम ने तो जैसे कहते हैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। वो जो इतना पहाड़ जैसा जो उन्होंने रन्स बनाए हुए उसको कम नहीं करने थे क्या? ये हमने जो है वो गलती की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शुरू में 2 आउट हो गए और बहुत अच्छी बॉलिंग की खुरम शहजाद ने और शाहीन ने इस सेकंड स्पेल में। अबे जिसको वो ओवर भी नहीं देना चाहते, जिसका बॉल कीपर तक कभी कभी नहीं पहुंचता इंडिया में, उस पे तुम आउट हो रहे हो। और उसके बाद वो इमाम जो कल से शान मसूद खा गया, अब्दुल्ला खा गया और आज वो खुद को खुद भी खा गया। तो लांती, तूने ये 150 बॉलें किस लिए ली थी? और तेरा प्रोटीन जो फट फट के बाहर आ रहा है, तेरे इतने मोटे मोटे तेरे कूले हो गए तुझसे, लेकिन बैटिंग नहीं हो पा रही। फिर आ जाओ ये फॉर्मर कप्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में रन्स के अंबाल लगा रहे थे। अबे 3 गेंदें उसने पीछे की है, चौथी पे तेरा जनाजा पड़वा दिया उसने इन स्विंग करके। और वसीम अकरम कह रहे कोकोपुरा 70वें ओवर के बाद स्विंग नहीं करता, ये रिवर्स होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट का तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने। ना फील्डिंग होती है, ना बैटिंग होती है, ना और इस घंटे के किंग से अब तो कप्तानी भी ले ली गई है। आप क्यों नहीं रन कर रही है? बड़े मेरे समेत बड़े लोग कहते थे बाबर आजम से कप्तानी लो शायद रन कर दे, लेकिन इस घंटे के बच्चे ने मैं बोला तभी टीठू। ओए 21 रन तूने बनाया है 54 बालों के ऊपर। घंटे की तूने टुक 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 लगाई हुई थी। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू है लांती किस्म का इंसान। मतलब तुझे कितना को डिफेंड करे लोग? नहीं, कुछ खेत की मूली है तू। इतने कोई लांती पाकिस्तान टीम में बैठे हुए मामूल हक, वो अपने 50 करके दफा हो गया वो भी। और 230 पे इनके कुछ 7-8 विकेटें गिरी हुई हैं और ये ऑस्ट्रेलिया को हराने के ख्वाब देख रहे हैं। बेटा उधर कमेंट्री में रवि शास्त्री बैठा हुआ है। बेटा वो 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के गए हुए लास्ट टाइम, और आपका ख्वाब रह गया 1995 से कि हम ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच जीत जाए। ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया आज पर्थ में। डंडा दे दिया ऑस्ट्रेलिया ने आपके अंदर। 160 पे 2 आउट थे और 230 पे 8 आउट है। ननद आपकी शक्लों के ऊपर। मैं ऐसी टीम को छनगड़ा रखूं? नहीं, ऐसी टीम का बंदा क्या करे मुझे बताओ? क्या करे ऐसी टीम का? क्या वो सरफराज अहमद और फुदड़ दे तेन गेंद नहीं खेलनी आंदी? अबे 125-26 का बॉल, ठीक है, 2 बॉल 123 के पेस से उसने बीट करी तुम्हें। 126 की स्पीड पे उसने तुम्हें आउट कर दिया। अब बात ये है कि हमने तो कल ही बता दिया था, इसीलिए कहते हैं कि मैच का ज्यादा मत पूछा करो हमसे। ज्यादा पूछोगे तो 2 दिन पहले रिजल्ट बता देंगे। दुआ भी करा दी थी तुम्हारे कहने पर। नहीं, मैं तो दुआ करता ही नहीं। मैं तो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए दुआ नहीं करता। जिस पे मेरा दिल ठुकता है उसके लिए लानत देता हूँ, बल्कि मुझसे पूछो लानत देता हूँ मैं उनको। मेरे पास लानत है भाई देने के लिए इनको, क्योंकि ये भिखारी शक्लें, भिखारी है साले, सब ये लूट पीट के खा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे। देख लो डकारे भी ले ले, चूतड़ इतने बड़े हो गए उसके इमाम के भागा नहीं जा रहा तीसरा रन उनसे। अबे 4-4 रन लिए डेविड वार्नर ने और उसने भाग भाग के वहां पे पहले दिन ख्वाजा ने। तुमसे 3 रन लेने में तुम्हारी फटी पड़ी हुई है साले, नोच रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट के नाम के बच्चे, गालियां दे रहे तुम्हारे को साले सबको। तुम लोगों की आंखें खुल गई है। हम क्या कोई ज्योतिषी है? कोई हम लोग क्या जंतर मंतर करते हैं? हमें कैसे पता है? अबे हमें इसलिए पता है कि ये टांगे नहीं है पाकिस्तान की, ये लूट खसूट का माल है, ये शबो खून मार रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। और ये मोहम्मद हफीज, उमर कौल, सईद अजमल, ये सब शामिल है। और वो जो चौक बैठा हुआ है ना गंदे नाले का कयूबी ले जाए, अपने आप को बड़ा चौड़ा समझता है ना फर्ज में। अबे तेरे को तो कल स्टेडियम में दाखिल नहीं होने दिया गया, ये क्यों नहीं बता रहा कमेंट्री में? तेरे से बेहतर तो उस्मान ख्वाजा है कि बेल्ट लगा के पैलेस्टीन की हिमायत का ऐलान कर रहा है। तू
बल्लेबाजों पे तू अपनी इंग्लिश आया करेगा, लानत है तेरे पे। ना उसने सुननी है किसी की, उसने तो खेलना अपने लिए। हमने उनकी जो लीड है, हमने इस तरह बैटिंग करनी थी कि हम कम से कम अगर जल्दी भी आउट हो जाए तो उनकी लीड जो है वो कम हो। अभी भी तकरीबन जब हम आउट हुए हैं तो तकरीबन 215-20 रन की उनकी लीड थी। तो इस पिच के ऊपर इतनी लीड बहुत ज्यादा है। क्या हमने कोशिश की, क्या इमाम ने कोशिश की कि किसी तरीके से इस लीड को कम किया जाए? जो बाद में बैटिंग आ रहे हैं लाइक सऊद शकील, आप उनको देख लो वो किस तरीके से खेल रहे थे। उससे पहले शान मसूद को देखो। बाबर आजम को बॉल बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है शायद वो सेट हो जाते हैं, वो भी थोड़ा सा फिर अपना कुछ बेहतर खेलने की कोशिश करते हैं। डिसअपॉइंटिंग है ऑब्वियसली, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को बैटिंग में खास तौर पे, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम 350 तो पाकिस्तान को करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान 350 कर जाता तो मेरे ख्याल में कंडीशंस वाइज और सिचुएशन के हिसाब से और फिर सामने वालों की बॉलिंग को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा फाइट बैक नजर आता। लेकिन वो भी नहीं कर सका पाकिस्तान, और सिर्फ 271 रन पे सारी की सारी टीम, और वो टीम जिसमें आप 9वें नंबर पे भी बल्लेबाज खिला रहे हैं। यानी आपने इतनी लंबी बैटिंग खिलाई है कि मतलब सिर्फ एक शाहीन, और मतलब शाहीन भी अपने आप को तो वैसे बड़ा बैट्समैन समझता है, लेकिन वो ट्रेविस हेड के हाथों आउट हो गया इंतहाई स्टूपिड किस्म की शॉट खेल के। मैं तो हैरान हूं कि आपको बनाया हुआ है नायब कप्तान, और आपको पता है कि सामने जो है वो आपके एक प्रॉपर बल्लेबाज खड़ा हुआ। पाकिस्तानी टीम फिर वही हरकत हुई और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कम बैक कर लिया। अब कम बैक की स्टोरी यह है भाई साहब कि जब तक शाहीन अफरीदी और खुरम शहजाद बॉलिंग कर रहे थे मामलात अच्छे जा रहे थे, लेकिन जब भी जो है चेंजिंग किया भाई और फहीम अशरफ और आमिर जमाल को बॉलिंग मिली तो आप देखें सीधा सीधा 140 पे स्पीड जो है 120-25 पे आ जाए तो बैटर्स को कम बैक करने का मौका मिल जाता है। और स्मिथ और साथ में जो है वो उस्मान ख्वाजा ने कम बैक कर लिया, और इस टाइम एक अच्छी जो है वो हालत में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम गई आज के तीसरे दिन के खेल खत्म होने पर। 84 पे 2 आउट है, ख्वाजा जो है 34 बना चुके हैं, और साथ में स्टीव स्मिथ की बात करें 43 स्कोर ये लगा चुके हैं, 3 चौके और 1 छक्का ये लगा चुके हैं, और छक्का इन्होंने शाहीन अफरीदी को लगाया था। तो अब जो है वो ये मैच बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया, पाकिस्तानी बॉलिंग ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन हकीकत इतनी सारी है कि पहला जो स्पेल था ना शाहीन का और साथ में खुरम शहजाद का वो अच्छा था, लेकिन मसला वही है कि रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वहां पर जो है वो आपके पास कोई ऐसा ही बॉलर होता जिसकी पेस जो है 140-45 होती, वो जो है वो काबू करके रखता, लेकिन आपने फहीम अशरफ को लगा दिया और फिर जो है वो डील मिल गई भाई साहब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, और उन्होंने बड़े आराम के साथ उसके बाद जो रन्स बनाना शुरू कर दिए। इस टाइम 300 रन्स की लीड उनको हासिल हो चुकी है, और वो स्लो खेल रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनको ज्यादा नहीं बल्कि पाकिस्तान को 400 रन्स का टारगेट देना है। अब आप देखें तीसरा दिन का खेल हुआ, अभी 84 रन उन्होंने बना लिए हैं, कल वो पहला सेशन खेलेंगे, यानी कि एक सेशन में 100 रन तो बना लेंगे, उनको पीछे। दोस्तों, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में 271 रन बनाए थे पूरे 10 विकेट के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन की लीड दे दी है। 47 का स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का, सेकंड इनिंग चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया भाई जमकर धो रहा है, और फर्स्ट इनिंग के अंदर भाई 164 रन ठोके थे वार्नर ने, और उसके बाद तो भाई पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है। और अब जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, खासकर जो कप्तान बाबर आजम, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, और सारी गाज उसी के ऊपर गिर रही है, क्योंकि सारा दारोमदार कैप्टन के ऊपर होता है। और बाबर आजम ने इस सीरीज़ में भी ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई है। बाबर आजम अब भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के आगे जो पाकिस्तान के ना तो बैट्समैन चल रहे हैं, बॉलर की कभी कभी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बाकी बॉलर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, सभी बॉलर पिट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के आगे। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत पाता है कि नहीं जीत पाता। बाकी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया उसको शायद जाने नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।